अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स और वेट का, यानी मैथ्स और वेट में क्या डिफरेंस है, ये एक जैसी क्वांटिटी इनको क्यों तसव्वुर नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मैथ्स क्या होता है। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन है मैथ्स की कि मैथ्स है क्या, यानी मैथ्स ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर विच प्रेजेंट इन इट, यानी किसी जिस्म में मादा की जो मिकदार होगी उसे हम किसका नाम देते हैं, मैस का। अब देखें कैसे मैस होता है, यानी अपनी बॉडी की अगर मिसाल लें तो हमारा जिस्म मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बना है और इन एलिमेंट की जो परसेंटेज है, इन एलिमेंट का जो पार्ट है, हर एलिमेंट एक मखसूस क्वांटिटी से मिलकर बना है। अगर हमारा जिस्म में ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी एक ख़ास क्वांटिटी होगी, आयरन की बात करें तो उसकी ख़ास क्वांटिटी होगी, कैल्शियम की एक ख़ास क्वांटिटी, यानी इनकी क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती। तो मैस क्या होता है कि किसी जिस्म के अंदर जो मादा होगा वो क्या कहलाता है, मैस, यानी क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मैस। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट इसका देखें तो जो मैस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे स्केलर क्वांटिटी है, यानी फ़र्ज़ करें 5 kg, यानी किसी जिस्म का जो मैस है वो कितना है, 5। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो किस डायरेक्शन में है, किस सिमत में है, यानी सिर्फ इसके में मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी और उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट अगर हम देखें तो इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास किलोग्राम होता है, यानी मैस को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, किलोग्राम है। यानी ऐसे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर जो मैस का यूनिट रखा गया था वो हमारे पास किलोग्राम था, इसलिए यहाँ पर मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम है। उसके बाद हमारे पास है फार्मूला, यानी मैस को फाइंड करने का। किसी भी जिस्म का अगर हमने मैस मालूम करना हो तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, दूसरे कानून के मुताबिक देखेंगे F = ma। तो यहाँ से हम मैस अगर लें तो फोर्स ऊपर आ जाएगी और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और दूसरी तरह अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास W ऊपर आ जाएगा और G नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी जिस्म का मैस फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें देखें किसी भी जिस्म का जो मैस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, यानी एक जगह से अगर दूसरी जगह हम चले जाएं तो वो कभी तब्दील नहीं होगा। ये मेरे हाथ में पॉइंटर है, तो इसमें ये अगर मैं इसका जो कैप है इसको देखें, अगर पहाड़ की एक चोटी पे भी लेकर चला जाऊंगा ना तो ये इतना ही इसका मैस रहेगा जितना ये बना हो, ये कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पास मैस होता है ना, नंबर 6 पॉइंट पे अगर देखें जो मैस होता है किसी जिस्म का वो ज़ीरो नहीं होता, यानी अगर किसी जिस्म का मैस ज़ीरो हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी मैस ऑफ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, यानी किसी भी जिस्म का मैस कभी ज़ीरो नहीं हुआ। अगर कोई कह दे कि किसी जिस्म का मैस अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है, मीनिंग कि वो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद जो मैस होता है उसको मेजर कैसे किया जाता है, यानी इट इज़ मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस, यानी इसको हम बीम बैलेंस से ज़ाहिर करते हैं जैसे फिगर में दिखाया गया। यानी जो आम तराजू हम पहले इस्तेमाल करते थे पुराने वक़्त में, वही तराजू जो हमारे पास है वो किसके लिए इस्तेमाल होता था, मैस को मेजर करने के लिए। उसके बाद अगर हम वेट की बात करें, यानी वेट क्या होता है, तो वेट is a force of body which attract toward the center of earth, यानी वज़न वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी जिस्म को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। कैसे खींचती है, देखें यहाँ पर हमारे पास अर्थ है, ये आपके पास फर्ज किया अर्थ है, यहाँ पर एक इसके ऊपर दरख्त लगा हुआ है, यानी इस दरख्त के ऊपर सेब या आम है,
तो अगर यहाँ से सेब टूट कर गिरता है तो नीचे अर्थ की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ तो नहीं जाता, यानी नीचे की तरफ आता है, अर्थ के सेंटर की तरफ आता है। तो वो फोर्स जो किसी जिस्म को ज़मीन के सेंटर की तरफ खींचती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास वज़न कहलाता है, वेट कहलाता है। उसके बाद जो हमारे पास वेट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। कैसे स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, यहाँ पर देखिए हमने बात की एप्पल की, सेब की, तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी इसका मीनिंग है इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। तो ये एक इस वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर हम पॉइंट 3 की बात करें तीसरे नंबर पे, तो इसका जो यूनिट होता है ना वो न्यूटन होता है। कैसे न्यूटन होता है, हमने पढ़ा जो वेट होता है, यानी वेट वो W बराबर होता है फोर्स के, और फोर्स बराबर होती है mg के। यानी अगर हम यहाँ से इसका यूनिट लें तो वो बनता है किलोग्राम मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। तो ये बराबर किसके होता है, न्यूटन के। यानी जो वेट का यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद हमारे पास जो वेट होता है ना, नहीं, वेट वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है। कैसे, एक जगह से दूसरी जगह वेरी क्यों करता है, क्योंकि जो वेट होता है, वज़न होता है, वो दरअसल ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। जितनी किसी जिस्म पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी, ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा लगेगी, उतना उसका वज़न ज़्यादा होगा। यानी अगर ये पॉइंटर है, फर्ज के ये ज़मीन पे पड़ा है तो इसका वज़न कम होगा। अगर इसको मैं पहाड़ की चोटी पे लेकर चला गया तो वहाँ पर ज़मीन की फोर्स कम हो जाएगी। जब कम होगी तो फिर क्या होगा, इसका वज़न कम हो जाएगा। अगर कहते हैं एक ब्लॉक है जिसका मैस या वेट आप अर्थ पे करें 50 kg, जब अब उसे किसी पहाड़ की चोटी पर लेकर चले जाएंगे या किसी भी हाइट पर लेकर चले जाएंगे तो उसका वज़न क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि बुलंदी के साथ, हाइट के साथ जो जी होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इसलिए जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये मूव करने से तब्दील होता रहता है। उसके बाद अगर हम देखें जो वेट होता है, इसको फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास है W बराबर mg। यानी किसी भी जिस्म में वेट हमने फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, W बराबर mg के फार्मूला लगाकर हम किसी भी जिस्म पर का वज़न फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यानी अब वज़न को हम या वेट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है वो आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा। यानी स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस किसी भी जिस्म का वेट मेजर करने के लिए जो बैलेंस इस्तेमाल होगा, जो हम तराजू इस्तेमाल करेंगे उसे किसका नाम देते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का। हमने पढ़ा वेट और मैस में क्या डिफरेंस है। मैस हमने की क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ विच अ बॉडी इज प्रेजेंट या विच अ बॉडी इज कंपोज इज नॉन एज मैस। वेट क्या होता है, वेट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ बॉडी विच अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। उसके बाद जो बात की जो मैस है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद जो मैस है उसका यूनिट किलोग्राम है और जो वेट है उसका यूनिट न्यूटन होता है। मैस एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से चेंज नहीं होता और जो वेट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से तब्दील हो जाता है। और किसी भी जिस्म का मैस फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं वो m = F/A या W/G होता है। और किसी भी जिस्म का वेट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम लगाएंगे वो W बराबर mg, यानी ये फार्मूला होगा। उसके बाद किसी भी जिस्म का जो मैस होता है वो कभी ज़ीरो नहीं होता, कैन नॉट बी ज़ीरो। उसके बाद जो वेट होता है किसी भी जिस्म का वो वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस होता है। उसके बाद हमारे पास जो मैस को मेजर करने के लिए हम तराजू इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास बीम बैलेंस होगा और वेट को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होगा। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था।